इजराइल हमास युद्ध के बीच मिस्र ने अपनी सीमा पर तैनात किए सैनिक। नेतन्याहू को हुई टेंशन। क्या ये एक और युद्ध की दस्तक है? क्या हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब इजराइल को मिस्र का सामना करना पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शारदा सिंह और आप देख रहे हैं दी कंट्राप। इजराइल ने दक्षिणी गजा के आखिरी शहर राफा में अपनी सैन्य कार्रवाई को तेज कर दिया। करीब 7 महीनों से चल रहे इस जंग में बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान पहले ही हो चुका है। जंग को रोकने और फिलिस्तीन इजराइल विवाद को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें भी जारी हैं। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसने दोबारा से नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी है। नेतन्याहू पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उनके अपने खुद के रक्षा मंत्री ने ही उन्हें चेतावनी दे दी थी। इस घटना के बाद अब मिस्र ने भी इजराइल की परेशानी बढ़ा दी है। मिस्र ने इजराइल की सीमा के पास सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र बख्तरबंद वाहनों में सीमा के पास अतिरिक्त सैनिक भेज रहा है। यह तैनाती गजा के रफा में हमले के बाद से इजराइल और मिस्र के बीच गहरी होती दरार के बीच की जा रही है। दरअसल पिछले हफ्ते ही इजराइल ने राफा क्रॉसिंग पर हमला करते हुए शहर में सैन्य अभियान शुरू कर दिया था, जिसके बाद उत्तरी इलाके से भाग कर आए फिलिस्तीनियों ने भी यहाँ शरण ले रखी थी। पूरे शहर में 15 लाख लोग रह रहे। ऐसे में मिस्र को इस बात की टेंशन है कि अगर राफा सुरक्षित नहीं रहा तो इससे मिस्र को भी खतरा हो सकता है। इसी वजह से मिस्र ने ये कदम उठाया है। दरअसल मिस्र में एक अधिकार समूह ने कहा कि मिस्र ने इस हफ्ते पूर्वोत्तर सिनाई में गजा के साथ अपनी सीमा पर एक्स्ट्रा बख्तरबंद वाहनों और सैनिकों की तैनाती की है। ये मिस्र और इजराइल के बीच खराब संबंधों का संकेत है। मिस्र इजराइल का राफा पर हुए हमले से भी नाराज चल रहा है। असल में इजराइल और मिस्र के बीच 45 साल की शांति संधि है और सुरक्षा मामलों पर भी वो इजराइल को सहयोग देता है। लेकिन राफा पर इजराइल के हमले ने मिस्र को परेशान कर दिया है। राफा क्रॉसिंग पर हमला होने से पहले मिस्र और इजराइल के बीच किसी भी तरह का ऑपरेशन समन्वय नहीं था। राफा क्रॉसिंग पर इजराइल के कब्जे के परिणाम स्वरूप गजा में मानवीय सहायता रुक गई है। वहीं मिस्र ने इजराइल की ओर से क्रॉसिंग को खोलने का अनुरोध खारिज कर दिया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी का मानना है कि इजराइल राफा पर कंट्रोल का इस्तेमाल गजा की घेराबंदी कड़ी करने के लिए चाहता है। ऐसे में मिस्र और इजराइल के बीच संबंध गहराता जा रहा है। मिस्र इजराइल का पुराना सहयोगी रहा है। हालांकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक मिस्र बढ़ते तनाव के बीच इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुलाने पर भी विचार कर रहा है। असल में मिस्र अपने राजनयिक संबंधों को इजराइल के साथ कम करना चाहता है। हालांकि इस बीच मिस्र ने यह साफ किया है कि वो द्विपक्षीय संबंधों का निलंबन या कैंप डेविड समझौते को तोड़ने की तरफ नहीं जा रहा। मिस्र के अधिकारी के हवाले से यह बताया गया है कि जब तक इजरायली सेना राफा क्रॉसिंग पर रहेगी, मिस्र राफा के लिए एक भी ट्रक नहीं भेजेगा, लेकिन कैंप डेविड समझौते जारी रहेगा। दरअसल कैंप डेविड समझौते के तहत इजराइल और मिस्र के बीच एक ऐतिहासिक शांति संधि हुई थी। इससे दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। इजराइल मिस्र के बीच ये समझौता साल 1978 में हुआ था। यह समझौता अमेरिका ने कराया था। अमेरिका के कराए इसी समझौते से 2 दुश्मन देश दोस्त बने थे। इस समझौते के बदले इजराइल ने मिस्र का सिनाई इलाका खाली कर दिया था, जिस पर उसने 1968 के युद्ध में कब्जा किया था। और इसी समझौते ने दोनों देशों के नेताओं को नोबेल पीस प्राइज भी दिलाया था। और यही समझौता बाद में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की मौत की वजह भी बना। दरअसल इजराइल को मान्यता देने की वजह से ही 6 अक्टूबर 1981 को उनकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस घटना के बाद भी इजराइल और मिस्र के बीच आपस में सहयोग बना रहा, लेकिन अब राफा पर हमले के बाद एक बार फिर से ये दोनों देश आमने सामने हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।